दोस्तों इस वक्त हम राजधानी के नगर निगम गार्डन में हैं और एक शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। उनका नाम है ठाकुर सोलंकी सिंह। ये ठाकुर साहब हैं जो तारक मेहता के उल्टा चश्मा और हैप्पी दिल तो हैप्पी भी के असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर हैं। ठाकुर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने शहर रायपुर में। सबसे पहली बात तो कि रायपुर के हैं, तो ठाकुर साहब हम ये जानना चाहेंगे कि भाई आर्ट के प्रति आपका जो लगाव था वो कहाँ से बढ़ने लगा। सबसे पहले आपको धन्यवाद बोलता हूँ। आर्ट का मेरा बचपन में से था पूरा शौक और काफ़ी दिलचस्पी, और दादाजी के जो कलाकृति देखते देखते थोड़ा बड़े हुए, समझदारी आई, तब से है। और सुधा हमारे घर का तो जस्ट अपोजिट लाइन है, पर इस आर्ट का लाइन जस्ट मेरा अपोजिट है। तो दो ट्रैक एक अलग अलग दिशा में चला है। तो उससे और आर्ट डायरेक्शन में फिल्मों को देखते हुए, बैकग्राउंड को देखते हुए बड़े हुए, समझदारी, वो चीज़ को लेके चलता था मैं कि क्या है, कैसा होता है फिल्मों में, इतना बड़ा बड़ा सेट कैसे बनता था। बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती थी, पर फिल्मों में देखने में बड़ा मज़ा आता था। तो उस चीज़ों को गौर करते करते मैं फिर बॉम्बे में पहुंचा हूं। आज 6-7 साल से ऊपर हो रहा है। इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई रायपुर की कौन सी स्कूल से हुई है। मेरा नॉर्मल अपना अमीनपारा स्कूल से हुआ था, सरकारी स्कूल। फिर उसके बाद अपना आरती तिवारी, फिर जेके दानी प्राइवेट स्कूल, फिर 12वीं तक यहीं किया। फिर आपका इंजीनियरिंग नागपुर से किया मैंने, वहाँ पर भी प्राइवेट डिप्लोमा किया। और उसके बाद ही मैं बॉम्बे निकला था। बॉम्बे जाने का ख्याल है वो कैसे आया, किससे आपने पूछा होगा, समझा होगा इन सब चीज़ों को। मेरा यहाँ पर एक हमारे भैया थे, यानी बड़े भैया भी है और काफ़ी अच्छे मित्र भी है। तो उनसे सिद्धार्थ बासु सर से होती थी बातचीत हमारी। तो सिद्धार्थ बासु की बताया कि जैन देशमुख आ रहे, बहुत बड़े आर्ट डायरेक्टर है, पूरे यानी भारत में उनका नाम है। तो वो रायपुर से है और अभी ड्रामा करने के लिए आ रहा है, तुम देखो वहाँ ज्वाइन कर लो, कैसे भी करके एंट्री करके, और हो सकता है उनके थ्रू कुछ लाइन मिल जाए। तो जैसे वो बताए, गाइडलाइन किए थे, और सही में वही लाइन, वही गाइडलाइन उनका बहुत काम आया मेरे। उनसे जैन दादा से मुलाकात होने के बाद पुष्पेंद्र सिंह से मुलाकात हुई, जो छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर है, एक्टर है, सब कुछ है। तो पुष्पेंद्र सर को मैं बोला, सर ऐसी सी बात है और मुझे बॉम्बे जाना है, कुछ लिंक बताइए, कुछ ऐसा गाइड कीजिए मुझे कि मैं जाके कर सकूँगा। तो बोले ठीक है। तो वो अपने फ्रेंड है मनीष सिरके, आर्ट डायरेक्टर है, वो भी फेमस है, भोपाल के थे। तो उनसे मुलाकात हुई। तो उनसे बातचीत होने के बाद बोले कि ठीक है आ जाओ करके। तो फिर वो मुझे भेजे, तो मैं गया। फिर वही जो बॉम्बे में रहता है, मुंबई में एक संघर्ष वाली कहानियाँ कि कैसे वहाँ रहोगे, क्या करोगे। तो मैंने अपना हिम्मत तो कभी हारा नहीं वो चीज़ को, और मैं किसी को भी बोलता हिम्मत बस मत हारो बॉम्बे आने के लिए। और जब हिम्मत हार गए तो कुछ नहीं हो सकता है। बॉम्बे बहुत इम्तिहान लेता है, ये सबके साथ है, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी होगा या किसी और के साथ भी होगा, सबके साथ होगा। क्योंकि बॉम्बे बॉम्बे है, और एक बार बॉम्बे रख लेती है आपको तो फिर छोड़ने का मन नहीं है। किस तरह का संघर्ष रहा होगा, किस तरह आप सर्वाइव, शुरुआती तौर पे आपका रहना खाना, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे रहा वो तब। अब बॉम्बे जाने के बाद तो मुझे सबसे पहले रूम का ही व्यवस्था, जो ठहरने का सबसे बड़ी कठिनाई परेशानी वही हुआ। तो बहुत साल पहले, यानी पुष्पेंद्र सर से भी पहले बात होने के पहले, हम लोग 3 दोस्त लोग गए हुए थे, भिलाई, दुर्ग, रायपुर। तो तीनों हम लोग एक ही लाइन के आर्टिस्ट और पेंटिंग से थे, उन लोग कॉलेज से पास आउट। तो एक बोले जॉब करूँगा एक फोटोग्राफी, और मैं तो बोला आर्ट डायरेक्शन में ही जाऊँगा, फिल्मी लाइन में। तो पर हमारे तीनों की किस्मत नहीं हुई। तो 2 जन तो बोले कि भाई मैं टिकट करा के मैं वापस जा रहा हूँ अपने घर। मैं बोला मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं कुछ दिन रुकूँगा। तो रुकने के बाद तो कुछ लाइन नहीं मिला। फिर हार के थोड़ा सा निराशा होकर मैं सिटी निकल गया। मतलब साई मंदिर रुकूंगा, मेरा तो घर है, बोलता हूँ साई मंदिर एक अपना घर ही मानता, लेकिन वहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वहाँ पर मैं 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता वहाँ रहा। रहने के बाद फिर रायपुर आ गया। फिर उसके बाद कुछ समय बाद फिर 1 साल बाद फिर संघर्ष किया, पर वही रुकने का ही सबसे बड़ी परेशानी। तो फिर मुझे वहाँ पर
दादर स्टेशन में कभी रुकना होता था। दादर स्टेशन के पास गुरुद्वारा है, तो उस गुरुद्वारा में रुकना होता था, पर गुरुद्वारा में 3 दिन से ऊपर लेते नहीं किसी को। तो मैं 15 दिन 20 दिन ऐसा चुपचाप चोरी छुप के रहता था। यानी पर डे 100 रुपये होता है उनका, पर मैं 300 रुपये दे के एडवांस दे के 15 दिन तक रुकता था। और जहाँ कुछ नहीं हो तो भग जाता था चुपचाप, सामान वही छोड़ देता था और स्टेशन में सो जाता था। फिर उससे सुबह आके वहाँ के सरदार लोग भी देखते थे, अरे लड़का यहीं पर आ रहा है बार बार, तो बोलते थे क्या हुआ, कैसा हुआ। तो बोला कुछ नहीं हुआ, वो थोड़ा सा बीमारी है, ये है वो है, इसका इलाज चल रहा है। कहीं कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर कैंसर मरीज या अदर लोग आते थे, तो फिर कुछ नहीं बोलते थे। तो चुपचाप शांत मैं भी भग जाता था। यानी उनको चेहरा ना दिखाऊं, बस यही दिखता रहता था कि चेहरा ना दिखे, बस रात को उनके लॉक होने के पहले आके सो जाऊं और उनके जगने के पहले भग जाऊँ। तो वो चलता रहता था। फिर तीसरा स्टेप में जो था, पुष्पेंद्र सर का हेल्प मिला जो, तो उसके बाद फिर मेरे को एक दीदी की, यानी मेरी यहाँ की बहन है, उनकी मुँह बोली ननद थी, तो वो बॉम्बे में रहती, कल्याण में। तो वो बोले कि भाई तुम बॉम्बे आए हो तो हमसे मुलाकात करो, हम रास्ता कर देंगे करके। तो बोले कि ठीक है। तो फिर वो ये कल्याण और फिल्म सिटी दोनों अपोजिट होता था, क्योंकि 2.5 घंटे का रास्ता लोकल में, फिर वही धक्का मुक्की, फिर वही कंझट, सुबह उठो, नींद। यानी प्रॉपर कभी यानी इस टाइप का होता ही, रायपुर में रह के हुआ ही नहीं मेरा आज तक कि मैं आराम से उठूं और आराम से रहता था, आज भी। पर वहाँ पर तो जस्ट अपोजिट लाइफ हुआ मेरा कि भाई 3 बजे सोना होता था, 6 बजे उठ के भगो, फिर 9 बजे की शूट में आओ। क्योंकि 9 बजे की शूट बोले तो 1 घंटा पहले 8 बजे वहाँ पहुँचना कंपल्सरी रहता था। तो उस दौरान में मुझे कोई पैसा कौड़ी कुछ नहीं, सिर्फ 2 टाइम यानी 1 टाइम का खाना मिलता था और शाम को नाश्ता। आने जाने का कोई कन्वेंस नहीं, कुछ नहीं। तो भी बोला नहीं चले, हाँ जब तक है तब तक करेंगे। पर जिस समय शूट नहीं रहता था उस समय खाने के लाले बहुत पड़ते थे मुझे। बोले यार मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। तो उस समय मैं घर से चूड़े बना के लेके आया था पोहा का, तो वो मैं रखा रहता था अपने बैग में, उसी को निकाल के खा लेता था। जब वो ख़त्म हुआ तो मतलब अब क्या करूँ, तो फिर मूंगफली और चने ऐसे भिगो के कुछ समय तक खाया। फिर उसके बाद ऐसा लगा नहीं यार अब फ्री में बहुत समय हो गया, 1.5 महीना काम कर लिया, अब नहीं हो पाएगा अपने से, क्योंकि रोज़ का उठना, रोज़ का करना और फ्री में। तो फिर 1-2 जन से कांटेक्ट हुआ, फिर उन लोग बोले कि भाई तुम इसको छोड़ो, कहीं और पकड़ो जहाँ पैसे मिलता हो, क्योंकि फुकट में यहाँ काम करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मतलब ठीक है। तो फिर उन लोग भी कुछ लाइन बताए, तो उस लाइन में फिर मेरे को काम धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ, फिर पैसे आना शुरू हुआ। आज भी मेरे पास वो 100 रुपये पहली कमाई मैं जो हिफाजत करके रखा हूँ, और बाकायदा उस नोट में तारीख भी लिख के रखा हूँ कि इस तारीख को मुझे इस समय में 100 रुपये मिला हुआ है। यानी एक खुशी जो बॉम्बे में अरे 100 रुपये मिला है, तो वो एक अलग था मेरा। ये जो टीवी सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो या हैप्पी दिल तो हैप्पी, इसमें जो असिस्ट किया है आपने, वो काम कैसे मिला? वो दूसरे के थ्रू में मिला। हम लोग का लिंक चलता रहता है। जैसे हम नहीं जा रहे हैं तो दूसरे को बोल देते कि भाई तुम फ्री हो तो देख लो जाके, इतना रुपये मिलता है, मिलेगा और जमता है तो कर लो। तो बोले ठीक है। आप शुरू दौरान थे, करना तो है ही, अपने को अनुभव भी लेना है, काम भी करना है, पैसे भी कमाना है, रूम भाड़ा भी देना है, सब कुछ है। तो ऐसा एक दूसरे से जान पहचान से बनता था। तो आज भी वही चल रहा है, जान पहचान और संघर्ष वाला काम चलता ही रहता है। माया नगरी में लोग सपने लेकर जाते हैं, बहुत युवा है, रायपुर हो या हिंदुस्तान के कोने कोने से। ऐसे लोगों के लिए चूंकि आप 6-7 साल वहाँ गुजार चुके हैं, तो नवयुवकों को क्या मैसेज देंगे कि क्या वो करें और फिर बॉम्बे आए? बॉम्बे आने के लिए तो सबसे पहले आप अपना एक कोई भी कला, चाहे वो बेवकूफ़ बनाने वाली कला हो या हाथ का कला हो या कोई भी कलाकारी, आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आप बॉम्बे में जी पाओगे। नहीं तो निराशा के अलावा कुछ नहीं मिले आपको। बॉम्बे परीक्षा बहुत लेता है, या हर पल में एग्ज़ाम मिले हैं आपको, उस एग्ज़ाम में आपको पास कैसे होना है वो आपको देखना है। भूखे भी सुलाएगा और रुलाएगा भी, पर जिस दिन हंसाना शुरू करें तो उस दिन पीछे पलट के आप कभी नहीं देखोगे। ऐसी कहानियाँ बहुत बनती है सबके साथ, पर निराशा की ज़िंदगी बस मत करना अपना, यही मैं बोलता हूँ। बॉम्बे आओ खुशी खुशी, पर कुछ दिन का प्रॉब्लम रहेगा आपका, कोई बात नहीं, और उससे लड़के निकल गए
तो फिर बहुत अच्छा है आपके लिए। चलिए, लड़के निकल गए तो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं इतना अच्छा मैसेज देने के लिए। सोलंकी जी, आपने बात की हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।